नमस्कार दोस्तों, चलिए फटाफट जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 50 बड़ी और अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। नीचे कमेंट में बताना कि आप ये वीडियो किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए तेज और बहुत तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। गरज चमक और वज्रपात की आशंका है। लोगों से गुजारिश है कि खुले स्थानों में ना रहें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। त्योहारों से पहले सीएम ने प्रमुख राजमार्गों को गड्ढा मुक्त कराने के आदेश दिए हैं। मरम्मत की समय सीमा तय कर दी गई है और लापरवाही होने पर जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी। उद्देश्य है कि दिवाली तक यात्रियों को सुगम और सुरक्षित मार्ग मिले। राज्य प्रशासन ने 16 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। सूची में कुछ चर्चित नाम भी शामिल हैं। कई जिलों के डीएम बदले गए और कुछ अफसरों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। पंचायत चुनाव से जुड़ी तैयारियों के बीच निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटाने से पहले पूरी जांच की जाए। किसी पात्र वोटर का नाम गलती से न कटे। शिकायत पर तुरंत कदम उठाने के आदेश हैं। पशुपालन विभाग ने जानकारी दी है कि राज्य के 11 जिलों में लंपी वायरल बीमारी फैल चुकी है। अब तक करीब 9000 से अधिक पशु प्रभावित पाए गए हैं। सहायता और इलाज के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर दिए गए हैं। पशुपालकों से तत्काल बीमारी की सूचना देने का अनुरोध किया गया है। यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा की तारीख तय कर दी गई है। ये परीक्षा आगरा से लेकर लखनऊ तक 10 जिलों में आयोजित होगी। एडमिट कार्ड जल्द जारी होंगे और परीक्षा में नकल रोके जाने के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। देहरादून में अचानक आई तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। कई घर और सड़कें जलमग्न हुई। सीएम ने प्रभावितों के लिए मुआवजा और राहत कार्य तेज करने का ऐलान किया है। सरकार ने पिछले 5 साल के पेंडिंग ई चालान माफ कर दिए हैं। वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रशासन ने ये कदम लोगों के हित और नियम पालन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बताया है। घोषणा हुई है कि यूपी पुलिस में कुल 30,000 भर्ती पदों की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसमें करीब 22,605 पद कांस्टेबल के हैं। आवेदन प्रक्रिया नवंबर से शुरू होगी और चयन पारदर्शी रखा जाएगा। मतदाता सूची के मुद्दे पर सियासी तनाव बढ़ा है। सपा ने पुरानी वोटर लिस्ट की मांग कर दी है। चुनाव आयोग ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश को पहली अमृत भारत ट्रेन मिलने वाली है। ये आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। त्योहारों के दौरान भीड़ को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को भी संपत्ति स्टैंप ड्यूटी में छूट देने का ऐलान किया है। ये कदम समानता और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बताया गया है। सीएम ने मेधावी छात्रों के लिए 15,000 छात्रवृत्तियों की योजना शुरू की है। पात्र छात्र सीधे अपने बैंक खाते में वित्तीय सहायता प्राप्त करेंगे। अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत अब 17 शहरों में जरूरतमंदों को मात्र 22.5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। इसमें दाल, सब्जी, चावल और रोटी शामिल है। योजना का मकसद गरीबी और कुपोषण से लड़ना है। राज्य में संत कबीर के नाम पर वस्त्र व परिधान पार्क स्थापित किए जाने का निर्णय। इससे टेक्सटाइल सेक्टर को बल और स्थानीय रोजगार को लाभ मिलेगा। देवर व जेवर एयरपोर्ट के पास 250 बीघा अवैध कब्जे वाली जमीन पर कानूनी कार्रवाई हुई। बुलडोजर से कब्जा हटाया गया और आगे दोबारा कब्जा नहीं करने की चेतावनी जारी की गई। कई जिलों में तीव्र बारिश ने सड़कों को जलमग्न कर दिया। कुछ जगहों पर पानी 2 फीट तक जमा हुआ। स्कूल, पाठशालाएं प्रभावित हुई और राहत बचाव कार्य जारी है। प्रदेश के 86 केंद्रों पर कुल 2,33,000 मीट्रिक टन धान खरीदा जाएगा। इससे किसानों को एमएसपी पर फसल बेचने की सुविधा मिलेगी और उनकी आमदनी सुनिश्चित होगी। सरकार ने महिलाओं के लिए संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर स्टैंप ड्यूटी में छूट लागू करने का ऐलान किया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक अधिकार और संपत्ति सुरक्षा दिलाना है। शिक्षकों के लिए बड़े सुधारों का पैकेज। वेतन वृद्धि, पदोन्नति और भत्तों सहित कई सुधारों की घोषणा से शिक्षा क्षेत्र में स्थिरता लाने की कोशिश की गई है। 92 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेसवे बनने वाला है। ये परियोजना लखनऊ, कानपुर और आसपास के जिलों की यात्रा और व्यापार सुविधा को गति देगी। सरकार ने आयु वर्ग के युवाओं के लिए 400 से अधिक रोजगार सृजन की योजना की घोषणा की है। इन्वेस्ट आकर्षित कर नए उद्योगों को लाया जाएगा। परिवहन विभाग ने निजी वाहनों के नंबर प्लेट के मानकों में बदलाव किया है। अब तय पैटर्न के अनुसार प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में रूफटॉप खेती को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त किट और प्रशिक्षण देने की योजना लागू की गई है। लखनऊ, कानपुर और नोएडा में प्रोजेक्ट शुरू होंगे। मंडियों में गेहूं के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। बढ़ती मांग और कम आपूर्ति के कारण किसानों को बेहतर भाव मिल रहा है। मौसम विभाग ने 36 जिलों के लिए अगले हफ्ते भारी बारिश, बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन से सतर्क रहने को कहा गया है।
इस साल देश में डेंगू के कुल 49,573 मामले दर्ज किए गए हैं। बचाव के लिए सरकार ने निदान, मच्छर नियंत्रण, सफाई और दवा छिड़काव पर जोर देने की रणनीति बनाई है। यूपी पुलिस में बम्पर भर्ती की योजना कई हजार कांस्टेबल पदों पर होने वाली भर्ती युवाओं के लिए अवसर लेकर आएगी। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी रखी जाएगी। यूपी ITS 2025 कार्यक्रम में AI स्टार्टअप्स और नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रदेश को टेक्नोलॉजी हब बनाने की कोशिश जारी है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजनाओं पर ऊपरी सब्सिडी दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और पर्यटन को बढ़ाने का ये नया प्रयास है। कन्या विवाह सहायता की राशि बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए कर दी गई है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी मदद मिलेगी। यमुना और गंगा दोनों नदियों में जल स्तर घटने से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत मिली है, पर प्रशासन ने तकरीबन सभी प्रभावित स्थानों पर निगरानी जारी रखी है। राज्य में रूफटॉप सोलर योजनाओं की लागत घटाई गई है। सब्सिडी बढ़ने से सोलर पैनल लगवाना और सस्ता हुआ है, जिससे बिजली बिल में बचत होगी। कुछ जिलों में नया बिजली कनेक्शन महंगा कर दिया गया है। मीटर दरों में वृद्धि से नए कनेक्शन की लागत बढ़ सकती है। सरकार ने ये कदम सप्लाई मजबूती के तर्क के साथ लिया है। प्रधानमंत्री का दौरा। आज वाराणसी में प्रधानमंत्री के आगमन के चलते कई प्रमुख मार्ग कुछ समय के लिए बंद रहेंगे। लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी जा रही है। कुछ लोगों को कृषि जमीन का पट्टा अब नहीं दिए जाने के निर्देश लगाई गई है। जिनके पात्रता मानदंड पूर्ण नहीं है, उन तक पट्टा नहीं जाएगा। राज्य में मेधावी 15,000 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी ताकि पढ़ाई में बाधा न आए। फिर से याद दिला दें, अन्नपूर्णा रसोई योजना के जरिए पूरे प्रदेश में सस्ते और पौष्टिक भोजन का लक्ष्य रखा गया है। जल्दी और नगर इसमें शामिल होंगे। संत कबीर वस्त्र एवं परिधान पार्कों के जरिए कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। निवेश आने से रोजगार के पर्याप्त अवसर बनेंगे। एयरपोर्ट परियोजना से जुड़े कब्जे हटाने के बाद विकास कार्यों को नई गति मिली है। सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कई जिलों में सड़कों पर जल भराव की शिकायतें आई हैं। प्रशासन ने राहत विनाश सूची बनाकर बचाव कार्य तेज की हैं। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद सुनिश्चित करने के लिए 86 केंद्रों पर लगभग 2,33,000 मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं को संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर छूट देने के अलावा समाज में आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के कई कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में सुधार के ऐलान से शिक्षकों की कार्मिक स्थिति और सैलरी मान्यताओं में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे और बुनियादी ढांचे की नई परियोजनाओं से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी। युवा निवेश को आकर्षित करने के लिए उद्योगों को जमीन और सब्सिडी पर विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। रोजगार सृजन पर जोर रहेगा। परिवहन नियमों के कड़े मानक लागू होने से वाहनों की पहचान और ट्रैफिक अनुशासन मजबूत होगा। शहरी ग्रीन इनिशिएटिव्स जैसे रूफटॉप गार्डनिंग से शहरों में पर्यावरण सुधार और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। सरकारी योजनाओं और राहत योजनाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन निगरानी और जियो टैगिंग के उपाय बढ़ाए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की यूपी की 50 ताजा खबरें। आप में से कौन सी खबर सबसे ज्यादा अहम लगी, नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली अपडेट में।